छोटे छोटे बच्चे हैं इस डंपिंग यार्ड में, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों को ज़रा दिखाइए, इन बच्चे का भविष्य का क्या होगा और उन बच्चों का स्वास्थ्य का क्या होगा। इतने छोटे बच्चे हैं कि वो बात करने में भी सक्षम नहीं होंगे। घर कहाँ है? यारपुर घर है। इधर बहुत महकता है ना? हाँ। आप इसी में काम करती हैं आप भी क्या? हाँ, चुनते हैं, कचरा चुनते हैं। हाँ। कौन चुनने कहता है? हम लोग चुनते हैं, घर में मजबूरी आ जाता है। पढ़ाई लिखाई नहीं करते? नहीं पढ़ते। पहले पढ़ते थे, अब नहीं पढ़ते। नहीं बीमार पड़ते हैं? कितना कमा लेते हैं इसको चुन के? कितना 400-500 चुन लेते हैं आप? 400-500 कमा लेते हैं डेली? हाँ डेली। हाँ। अधिकारी नगर निगम वाला रोकता नहीं आप लोग को? नहीं रोकता। क्या कहता है? चुनने के लिए कहते हैं आप? कहता है चुनिए। हाँ। अस्पताल से निकला हुआ कचरा है और देखिए ग्लव्स बगल में जिसमें खून से लथपथ ग्लव्स है। दिखाइए ठीक तरीके से इसको लीजिए, खून से लथपथ ग्लव्स है और ऐसे ही पड़ा है और बच्चे बेयर हैंड इस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बतंगड़। इस वक्त हम बिहार की राजधानी पटना में मौजूद हैं और जिस इलाके में मैं अभी मौजूद हूँ ये इलाका गर्दनी बाग कहलाता है। और गर्दनी बाग के जिस जगह पर मैं अभी खड़ा हूँ, इस जगह के ठीक बगल में गर्दनी बाग सरकारी अस्पताल है। आप उधर कैमरे को अगर जूम कर पाएँ तो दिखाएं कि ये जो गेट आपको नज़र आ रहा होगा, वाइट कलर की गाड़ी खड़ी दिख रही है, वहाँ से बाउंड्री चालू हो जाता है सरकारी अस्पताल का, गर्दनी बाग का। लेकिन उस सरकारी अस्पताल के ठीक बगल में आप देखिए 100 मीटर की दूरी है और बगल में इतना बड़ा डंपिंग यार्ड बना दिया गया है और बगल से रेलवे ट्रैक भी है, गाड़ियां भी गुजरती है। और इस जगह को इतने ख़राब स्थिति में अभी रखा गया है। देखिए नगर निगम की एक गाड़ी यहाँ पर खड़ी है, पहले इस गाड़ी का हाल आप दिखाइए। और एक शौचालय की गाड़ी वहाँ पर खड़ी है, जो कृत्रिम शौचालय जो बना हुआ होता है, उस शौचालय का आप हाल दिखाइए और इस गाड़ी का हाल दिखाइए कि किस हाल में ये खड़ा है। हालांकि ये शायद यूज लायक है नहीं, क्योंकि कई महीनों से लगता है ये गाड़ी ऐसे ही खड़ी है, इसका कोई इस्तेमाल नहीं है। और इस जगह को इतना गंदा कर दिया गया है कि ये सर्विस रोड है। चूँकि ये फ्लाईओवर ऊपर जा रहा है तो ये सर्विस रोड है जो उधर से आने का। इस सर्विस रोड का इस्तेमाल लोग लगभग ख़त्म कर चुके हैं, क्योंकि मैं अभी इस रास्ते से गुजर रहा था। जब आप इस रास्ते से गुजरिएगा तो आपके नाक के ऊपर बिना मास्क या बिना रुमाल ढके आप नहीं गुजर पाएंगे वहाँ से, क्योंकि वहाँ पर इतनी बदबू है कि मैं निकल कर इधर आया। अब मैं फिर उधर जाऊँगा, आपको वहाँ की स्थिति दिखाऊँगा और किस तरीके से जानवर, छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं उस जगह पर, दुर्गंध वाली जगह पर और इस जगह पर किस तरीके से वहाँ पर कचरा चुन रहे हैं। क्या इनको रोकने वाला कोई नहीं है? क्या इनकी ज़िंदगी की कोई अहमियत सरकार की नज़र में या पटना नगर निगम के नज़र में नहीं है? आगे चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि सफाई कर्मी है, यहाँ पर झाड़ू लगा रहे हैं ताकि कचरा उधर ना जाए। ये सर्विस रोड हुआ करता था और आप देख सकते हैं ये सर्विस रोड ही है। और इस सर्विस रोड को पूरी तरीके से कचरा फेंक कर आप ये पहले ये बाउंड्री जो बनाई गई है ये दिखाइए। इसके अंदर पूरा जो डंपिंग यार्ड जो है ये भरा पड़ा है, पूरी कचरे की गाड़ियाँ आती है, ये पूरी तरीके से भर चुका है। जानवर देखिए, जानवरों को दिखाइए, जो गौ रक्षक हैं उन तक भी ये बातें पहुँचे कि किस तरीके से हमारी गौ माता को, जिसके लिए आप लड़ाई करते हैं, जिनकी हत्या बंद करवाने की आप प्रयास में लगे रहते हैं, उनको किस तरीके से कचरा खाने के लिए पटना में खुलेआम ऐसे ही छोड़ दिया गया है और यहाँ पर कोई इनका देख रेख करने वाला नहीं है। आगे आइए भी, आगे तो और बदहाल स्थिति आपको मैं दिखाऊंगा, चूँकि मैं बिना मास्क के आगे जा नहीं सकता, इतनी बदबू है। और देखिए ये प्लास्टिक चुनने का काम कर रही हैं इसी कचरे में से, और इनको अगर यहाँ से कोई बीमारी लगती है तो उसका निपटारा कैसे किया जाएगा और इनकी बीमारी का निपटारा कैसे होगा। अब आइए जरा इधर, ये पूरा जो है ये डंपिंग का इलाका है और ठीक सड़क के किनारे। और सबसे बड़ी हैरानी की बात क्या है आपको पता है? इस डंपिंग यार्ड के बगल में गर्दनी बाग अस्पताल है। अगर थोड़ा आगे जाएंगे तो बाएं साइड में बापू टावर है और अगर थोड़ा आगे इसमें सीधा चले जाएं तो वित्त भवन है। उसके बीच में ये इलाका है और इस इलाके की हाल इतनी बदहाल है कि यहाँ पर आप बिना नाक पर रुमाल ढके आगे नहीं बढ़ पाइएगा। कि अभी मैं उधर से जब आ रहा था तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं वोमिट कर दूंगा। मैंने रुमाल फिर ढका निकाल के फ़ौरन, क्योंकि सबसे ज़्यादा बदबू यहीं पर है। और किस तरीके से लोग जो हैं यहाँ पर कचरा चुन रहे हैं और बच्चे भी हैं, उनके स्वास्थ्य का क्या हाल होगा। ये बीमार पड़ेंगे इस दुर्गंध से और यहाँ से उठने वाली जो बीमारियाँ होंगी उससे। अंदर देखिए यहाँ पर जमा किया जाता है और यहाँ से कचरे को आगे लेके जाया जाएगा।
लेकिन क्या यहाँ पर ये रिहायशी इलाके में जहाँ पर बापू टावर है, जहाँ पर बगल में सरकारी अस्पताल है, क्या इस जगह पर इस डंपिंग यार्ड को बनाया जाना चाहिए था? अब थोड़ा अंदर हम चलते हैं, दिखाते हैं आपको कि किस तरीके से यहाँ से कचरे को बाहर लेके जाया जाता है। जेसीबी से कचरे को लोड किया जा रहा है अभी गाड़ी में, गाड़ी यहाँ से निकलेगी और जहाँ भी ये डंप करने के लिए ले जाया जाएगा। लेकिन आप देखिए ठीक सड़क किनारे ये सर्विस रोड था और इस डंपिंग यार्ड की वजह से ये सर्विस रोड बेकार हो गया, पूरी तरीके से बेकार हो गया, किसी काम का नहीं रहा। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं इस डंपिंग यार्ड में, छोटे छोटे बच्चे खेल रहे हैं। उन बच्चों को ज़रा दिखाइए, इन बच्चे का भविष्य का क्या होगा और उन बच्चों का स्वास्थ्य का क्या होगा। इतने छोटे बच्चे हैं कि वो बात करने में भी सक्षम नहीं होंगे, इतने छोटे बच्चे हैं। और बदबू भी काफ़ी ज़्यादा है और जो ये लोग हैं अपना काम यहाँ पर कर रहे हैं, चूँकि इनको बेसिक जो अगर डंपिंग यार्ड में काम कर रहे हैं और इनके पैरों में जूता नहीं है, इनको हाथों में ग्लव्स नहीं है, कहाँ जाएंगे वो जो लोग जिम्मेदार होंगे? नगर निगम, पटना नगर निगम की बात मैं कर रहा हूँ। बाबू आपको किसने लगाया इस कचरे को चुनने में? देखिए सब मेडिकल वेस्ट है। बिना हाथ में कुछ पहने क्यों छू रहे हो? बीमार पड़ोगे ना। ये मेडिकल वेस्ट है, देखिए अस्पताल से निकला हुआ कचरा, अस्पताल से निकला हुआ कचरा है। और देखिए ग्लव्स बगल में जिसमें खून से लथपथ ग्लव्स है, दिखाइए ठीक तरीके से इसको लीजिए, खून से लथपथ ग्लव्स है और ऐसे ही पड़ा है और बच्चे बेयर हैंड इन चीज़ों को हाथ लगा रहे हैं। और पता नहीं कोई अधिकारी है नहीं यहाँ पर, मैं सवाल भी करता, कोई अधिकारी भी नजर नहीं आ रहे। ये कार्यालय है क्या? भी बंद पड़ा है, इसमें कोई नहीं है, इसमें कचरा ही रखा हुआ है। इसकी स्थिति पूरी दयनीय बनाकर रख दी गई है। देखिए एक सरकारी गाड़ी आ रही है लेकिन वो खाली गाड़ी होगी, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। उसमें कोई होगा कि नहीं होगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। ये तो अपने कर्मचारी हैं, काम कर रहे हैं, इनके ऊपर मैं सवाल खड़ा नहीं कर सकता। इनको जो कार्य दिया गया है वो ये कर रहे हैं। इधर से आइए, इसको दिखाइए ना, मेडिकल वेस्ट है, पूरी तरीके से जूम करके लीजिए इसको। मेडिकल वेस्ट है, पूरा खून से लथपथ ग्लव्स इसमें दिखेंगे और आपको सारी चीज़ें दिखेंगी, सिजेरियन की चीज़ें दिखेंगी आपको इसमें, और सलाइन के बोतल्स दिखेंगी, बिटाडीन के बोतल्स दिखेंगी। ये दवाओं का पूरा ये है और इसी में बच्चे काम कर रहे हैं। और बच्चों के स्वास्थ्य का क्या होगा? ये पटना के गर्दनी बाग इलाके में मैं अभी मौजूद हूँ। बगल में गर्दनी बाग अस्पताल भी है और आगे जाके बापू टावर भी है और वित्त भवन भी है आगे जाके। कितने दिनों तक सुरक्षित रह पाएंगे इस दुर्गंध से उठने वाली बीमारी से, इसका अंदाज़ा हम और आप नहीं लगाएंगे। जब ये डॉक्टर के पास जाएंगे, इनका टेस्ट होगा, तब पता चलेगा कि अब तक ये कितनी बीमारी को अपने शरीर में जगह दे चुके हैं। और इसके जिम्मेदार कौन होंगे? क्या नगर निगम इसकी जिम्मेदारी उठाएगा? क्या बिहार सरकार इसकी जिम्मेदारी उठाएगी? नहीं उठाएगी, वो जिम्मेदारियों से भागेगी। और ये सड़क बनाया गया था सर्विस रोड के लिए, लेकिन इस सड़क को डंपिंग यार्ड बना दिया गया है। काम करते हैं, इधर काम करते हैं, कोई अधिकारी इधर आते हैं, इन बच्चों को नहीं रोका जाता? छोटे छोटे बच्चे हैं इस जगह पर। अधिकारी तो आते नहीं हैं, अभी कोई नहीं आते। अधिकारी उस तरफ बैठे होंगे, उधर जाके देख लीजिए। आगे में बैठते हैं जी, बच्चे हैं ज़्यादातर। और देखिए ना कितने छोटे बच्चे, दो तीन साल के बच्चे, तो लग रहा है 1.5-2 साल का बच्चा होगा, नीचे बैठ कर खेल रहा है गंदगी में। क्या हाल होगा बीमारी से इनका, बताइए। महिलाएं हैं, आप लोगों को परेशानी नहीं होती है काम करने में? देखिए बात ही नहीं करेंगे, मुझे पता है। आइए इधर आइए, बदबू तो बेहाल कर रखा है, बदबू बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। नहीं बीमार पड़ते? ग्राम पड़ता, क्या करेंगे गरीबी हालत में। आप लोगों को जूता ग्लव्स भी नहीं दिया जाता क्या? हम लोग कौन देगा जूता गलत? ये अधिकारी लोग आते हैं नहीं, नगर निगम वाले? वो तो अपना काम करते हैं। अच्छा, आप लोग अपना काम करते हैं। आप लोगों को नाक में बदबू नहीं जाता? नहीं महकता नहीं है? नहीं महकता है। बीमार पड़ जाओगे, बहुत गंदगी है यहाँ पे। घर में खेला करो, घर में नहीं मन लगता है। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, देश के भविष्य बनेंगे आगे जाकर, और इन छोटे छोटे बच्चों के भविष्य को अभी इस गंदगी में दबा दिया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर नगर निगम का कोई अधिकारी नहीं आता। इस जगह को ऐसे ही पूरी तरीके से बदहाल करके रख दिया गया। मैंने बात करने की कोशिश की, चूँकि लोग प्लास्टिक चुन रहे हैं, वो लोग बात नहीं करेंगे। देखिए किस तरीके से। आप लोगों को बदबू नहीं आती इधर से? आता है? बीमारी उमारी का डर नहीं लगता कि बीमार उमर पड़ जाएंगे? आप लोग डर नहीं लगता भैया बीमार पड़ने का? एक कमी नहीं है तो डर लगेगा क्या? यही कमी नहीं है। तो और क्या करें? नगर निगम के अधिकारी मना नहीं करते आप लोगों को ये सब चुनने से? इधर नहीं,
कभी नहीं। वो लोग नहीं कहे कि बीमार पड़ जाएंगे, ये सब बदबू काफी है, इधर मेडिकल वाला वेस्ट भी रहता है, अस्पताल से निकला हुआ कचरा सब रहता है। बीमारी धरती था हमने इनके ही के कम में इंटर रोड लिखा था। यही डेली का काम है था तो हाथ में कम से कम ग्लव्स पहन लिया कीजिए। जाए तो शाम से हाथ धो वही साबुन से हाथ धोते हैं जाके, लेकिन नाक से जो यहाँ दिन भर लेते हैं उसका क्या? कौची करेगी, महकवे करेंगे था। महकता है। बीमार नहीं पड़ते कभी इस महक से? ऐसा वोमिटिंग टाइप का फील नहीं होता? आराम को परवेल ये आदत हो गई है। चलिए आदत हो गई है। अगर हम भी यहाँ पर देखिए होता है ना कि अगर आप कुछ देर रुक जाएंगे तो इस माहौल में एडप्ट कर जाइएगा आप। अभी मैं थोड़ी देर यहाँ पर रुक गया हूँ तो मैं भी धीरे धीरे मेरा नाक भी एडप्ट करने लगा है इस बदबू में, क्योंकि मैं यहाँ से निकलने की अब कोशिश करूँगा, आगे बढ़ता हूँ। दिक्कत परेशानी नहीं होती? बीमार नहीं पड़ते क्या? नहीं बीमार पड़ते हैं। कितना कमा लेते हैं इसको चुन के? कितना 400-500 चुन लेते हैं आप? 400-500 कमा लेते हैं डेली? हाँ डेली? हाँ। अधिकारी नगर निगम वाला रोकता नहीं आप लोग को? नहीं नहीं रोकता। क्या कहता है? चुनने के लिए कहते हैं आप? कहता है चुनिए। हाँ। अच्छा, वो लोग के पास अधिकारी बहाल, वो लोग के पास कर्मचारी बहाल करने के पैसे नहीं है। हाँ क्या कह रहे हैं? काम धंधा दिया ये? काम धंधा नहीं देते हैं, है ना? कौन देते? इसलिए सरकार काम करना खाली। पड़ रहा है। तो चलिए देखिए, युवा बच्चियां हैं, आगे जाके देश का भविष्य बनेंगे ये लोग, और किस तरीके से भविष्य को कुचला जाता है बिहार में ये देखिए। फिर देखिए छोटे छोटे बच्चे, जहाँ जाइएगा छोटे बच्चे। आप लोग को इसमें डर नहीं लगता? महकता वहकता नहीं है? लगता है। महकता है? हाँ। बीमार पड़ने का डर नहीं लगता बच्ची? नहीं लगता है। नहीं लगता है? नहीं। इधर ही रहते हैं आप? हाँ। घर कहाँ है? यारपुर। यारपुर घर है। इधर बहुत महकता है ना? हाँ आप इसी में काम करती हैं आप भी क्या? हाँ चुनते हैं, कचरा चुनते हैं? चुनते हैं। हाँ कौन चुनने कहता है? हम लोग चुनते हैं, घर में मजबूरी आ जाता है। पढ़ाई लिखाई नहीं करते? नहीं, नहीं पढ़ते? पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ते। अब नहीं पढ़ते हैं? नहीं। पढ़ाई करती हैं? ये देखिए छोटी बच्ची है शर्मा। आप लोग पढ़ाई लिखाई करती हैं? ना। नहीं, सब यही बोतल वोतल। हाँ सब यहाँ चुनते हैं। देखिए कम से कम इसमें हिम्मत है बात करने का कि नहीं पढ़ते हैं, मजबूरी है, हमें चुनना पड़ता है कचरा। आप लोग कभी सरकार से कोई आते हैं इधर तो बोलते नहीं हैं? बोलता है। सम्राट चौधरी से मिलेंगे तो बोलेंगी? मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री? हाँ। का पता सर। नीतीश कुमार का नाम सुनी है? हाँ। हाँ? क्या कहेंगे नीतीश कुमार को? ऐसे ही छोड़ देने या फिर कुछ कहने? कहा है कि सब कचरा के हटा दो। सब कचरा का हटा दो। हाँ। अभी सम्राट चौधरी को जानती हैं, मुरेठा वाले को? नहीं जानते। नहीं जानते हैं? नहीं। अभी मुख्यमंत्री बने हैं वो, आप नहीं जानेंगी, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी है ना? चलिए ठीक है। देखिए सब छोटे छोटे बच्चे हैं, इन बच्चों का भविष्य को कैसे कुचला जा रहा है इस डंपिंग यार्ड में, वो आप समझिए। सम्राट चौधरी जी, आप अभी अभी बिहार के कमान संभाले हैं, आप तक अगर ये वीडियो पहुंचती है, कृपया करके इस मामले में सख्त एक्शन लीजिए और गर्दनीबाग इलाके में गर्दनीबाग अस्पताल के और गर्दनीबाग सिविल सर्जन का जो कार्यालय है उसके ठीक बगल में जो डंपिंग यार्ड है, इसके आगे बापू टावर है लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में वित्त भवन है। अगर इस जगह को आप चिन्हित कर पाते हैं, चूंकि इतना मैं लैंडमार्क आपको बता दिया हूं कि आपके अधिकारी जरूर ही चिन्हित कर लेंगे, नगर निगम वाले तो कर ही लेंगे चिन्हित, क्योंकि नगर निगम का ही ये कार्य है। अगर चिन्हित कर पाते हैं तो इस डंपिंग यार्ड को फौरन यहाँ से शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गलत जगह पर जिन्होंने ये डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला किया होगा, उनका फैसला बिल्कुल अपने स्वास्थ्य से, अपने इससे जुड़ा होगा, वो क्या कहते हैं, सेल्फिशनेस से जुड़ा होगा। उनका फैसला वो सेल्फिश होकर ये फैसला लिया गया होगा, अपने पैसे को बचाने के लिए फैसला लिया गया होगा। और इस जगह पर बिल्कुल जहाँ से फ्लाईओवर ऊपर जा रहा है, सर्विस रोड को बर्बाद करके रख दिया पूरी तरीके से, और इस जगह पर डंपिंग यार्ड बनाने का फैसला जो लिया गया वो बिल्कुल गलत फैसला था। आगे भी खबरें दिखाऊंगा, तब तक दीजिए हमें इजाजत। कैमरा पर्सन मनोज के साथ विकास कुमार, बतंगड़, पटना।